नमस्कार, मैं श्यामल सोनवाल 49 बोडुमसा डायून असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का मंडल प्रेसिडेंट। मेरा सामने श्री जोरा मायो स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर। इसके बाद में मेरा साथ श्री शिखर आला ट्रेजरर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट बीजेपी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस खास करके 8 years completion of मोदी सरकार एंड 3rd एनिवर्सरी ऑफ मोदी 2 गवर्नमेंट का उपलक्ष्य में है। आप सभी को मालूम है मोदी जी का सरकार 8 years कंप्लीट किया है और सेकंड टर्म का 3rd एनिवर्सरी उनका अभी समाप्त हुआ है। इसी उपलक्ष्य में सरकार ने इस दौरान 1 से 14 तारीख तक 1 से 14 जून तक विभिन्न कार्यक्रम के तहत इस उपलब्धि को मनाया जा रहा है, जिसका नाम सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पर्व के नाम से पूरा देश भर में चलाया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम दिया है, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तहत जो कि 5 तारीख को होगा, 5 जून को। उसमें हर जितना भी पब्लिक प्लेस है उस जगह उस साइड में प्लांटेशन और पब्लिकों को सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में साथ है। हमारा 49 बोडुमसा डायून में इस प्रोग्राम को हम लोग खेलमबिसा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में रखा है, जो कि कल 10 बजे से शुरू होगा, जिसमें मेरा साथ श्री जोरा मायो के अलावा श्री KN टिखा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चांगलांग डिस्ट्रिक्ट बीजेपी, उनके साथ और डिस्ट्रिक्ट टीम भी मौजूद रहेगा। हम लोगों ने उस स्कूल को इसलिए चुना है क्योंकि उसमें काफ़ी एरिया है और पब्लिक का भी उसमें काफ़ी योगदान है। काफ़ी समय से हमें इस बारे में बता रहा था उस प्लांटेशन के लिए, तो इसी दौरान हम लोगों ने इस कार्यक्रम को लिया है। उसके अलावा हमारा विभिन्न प्रकार का जो काम है पार्टी द्वारा जो निर्देश दिया गया है, जैसे कि घर घर जाना, कल्याणकारी योजनाओं का बारे में एक्टिविटी रिपोर्ट्स लेना या उनका लेना, ये सब भी साइड बाय साइड 1 तारीख से 14 तारीख तक जून तक वो चल रहा है। जिसमें जो कार्यक्रम है जो है आगे का काम के लिए मैं जोरा सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना जो हम लोग का बोडुमसा डायून में जो काम हुआ है उसका संक्षेप में इनका बोलने के लिए कष्ट करें। नमस्कार। आज का मेन हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें हम लोग का 8 साल का जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो चीज़ हम लोग के लिए देश के लिए रखा है, तो उसके लिए हम लोग जो आगे बढ़ा है, तो उसमें क्या क्या हम लोग का ये 8 साल में हुआ है, इसको अभी एक हम लोग का मंडल साहब ने ऑलरेडी आपको को इसको बताया। तो इसमें हम लोग का 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक का हम लोग का प्रोग्राम है। तो हर दिन हम लोग का प्रोग्राम होते जाएंगे ये, और स्पेसिफिकली हम लोग का ये सिर्फ हम लोग का जो गवर्नमेंट अचीवमेंट है हम लोग का नेशन में, देश में, भारत में, और हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट में, जो कि हम लोग का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का अंदर में जो हम लोग का अभी जो सेवा सुशासन और गरीब कल्याण जो 8 साल का ये हम लोग का सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसमें से हम लोग का जो गरीब को, हम लोग का जो देश को, हम लोग जो पब्लिक को गवर्नमेंट ने, हम लोग का मोदी जी का गवर्नमेंट में नेतृत्व में हो रहा है। फिर उसका बाद आपका पानी जो हर घर नल से जल योजना जो है, अभी 3 साल में 6 करोड़ 2 लाख का टैप वाटर कनेक्शन किया गया है, हर घर में मिला हुआ है इसका भी। उसका बाद
हेल्थ केयर के लिए पेंडेमिक का वक्त में हम लोग का मोदी जी ने जो कि ट्रीटमेंट के लिए अंडर आयुष्मान भारत योजना के लिए के तरह 3.2 करोड़ दिया गया है और उसका बाद में 190 करोड़ वैक्सीन जो एडमिनिस्ट्रेट किया गया है वो हर वर्ल्ड में दिया गया है, सिर्फ हम लोग का देश के लिए नहीं पूरा दुनिया को दिया गया है। इसी में हम लोग का वर्ल्ड में दुनिया में हम लोग का मोदी जी का जो नेतृत्व में जो मोदी जी का लीडरशिप में हम लोग का बहुत नाम ऊंचा हुआ है। उसका बाद आपका एम्स जो मेडिकल एम्स है ये भी 15th मेडिकल एम्स इनोग्रेट किया गया है ये 8 साल में हर हम लोग का देश में हम लोग का इंडिया में। उसका बाद आपका 200 मेडिकल कॉलेज भी बनाया गया है, उसमें से हम लोग का अरुणाचल में भी दिया गया है। हम लोग का जैसे कि पासीघाट है, हम लोग का ईटानगर है, ऐसे करके हम लोग का अरुणाचल में भी बहुत मोदी जी का नेतृत्व में और उसका बाद हम लोग का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का नेतृत्व में हम लोग का अरुणाचल में बहुत अच्छा से काम हो रहा है, डेवलप हो रहा है ये 8 साल में। और मेडिकल कंस्ट्रक्शन भी बहुत डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का हो रहा है अभी भी। उसका बाद आपका जो फार्मर वेलफेयर के लिए भी हम लोग का जो मोदी जी ने उसको किसान सम्मान निधि इसमें भी करोड़ों रुपया उसको दिया गया है पूरा देश में। उससे ज़्यादा हम लोग का क्या अच्छा मतलब हो सकता है इतना करके। और क्रेडिट कार्ड भी क्रेडिट इशू भी किया गया है, किसान क्रेडिट कार्ड बेनिफिशरीज को उसके बहुत सारा दिया गया है। और युवा के लिए भी अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लॉन्च किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। हम लोग के लिए जो युवा अभी हम लोग का जो फ्यूचर है, बैकबोन ऑफ जो हम लोग का नेशन है उन लोग के लिए। और 24% इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया गया है, उसको दिया गया है। उसका मेडिकल सीट भी हम लोग का मोदी जी का नेतृत्व में बढ़ाया गया है, 80% बढ़ाया गया है। और नारी शक्ति के लिए भी आपका एलपीजी कनेक्शन औरतों को नाम पे पीएम उज्ज्वला योजना में दिया गया है। उसमें से हम लोग का अरुणाचल में भी बहुत सारा बेनिफिशियरीज मिला हुआ है। पर्टिकुलरली हम लोग का बोडुंसा में 605 को मिला गया है ये उज्ज्वला जो योजना में। और बैंक लोन जन धन अकाउंट है उसमें भी कनेक्शन किया गया है। वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए भी स्टार्टअप का किया गया है। और हम लोग का मैटरनिटी लीव है उसको भी 26 वीक का किया गया हम लोग का मोदी जी ने। इसी तरह हम लोग का जो देश में जो बेनिफिट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, उसमें पूरा सा गया है पूरा देश में। और 68% भी आपका मुद्रा जो पीएम मुद्रा योजना मिला हुआ है, बहुत को लोन मिला गया है, मिल के अपना अपना ये बिजनेस खोला गया है। तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बारे में जब आप बोलेगा तो मोदी जी का बारे में, मोदी जी ने जो ऐसे स्पीड में काम किया, नेशनल हाईवे आपका रोड हाईवे जो है, रेलवे हाईवे जो है, ये सब चीज़ को 12 किलोमीटर पर डे का सबसे लेके अभी 2021 तक का 37 किलोमीटर पर डे हो गया। उसका इतना स्पीड से हम लोग का देश को डेवलप हो रहा है। तो ये सब चीज़ का हम लोग का कार्यकर्ता सबसे हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ। जो हम लोग का मोदी जी जो पहले का जो गवर्नमेंट था 2013 का पहले जो गवर्नमेंट था उसमें इतना कुछ हुआ नहीं है। तो उसमें जो मोदी जी का गवर्नमेंट में इतना कुछ हो रहा है सारा इसमें। इकोनॉमिक रिफॉर्म का भी देखिए, हम लोग का जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड हम लोग का देश में, ये मोदी जी का सरकार का नेतृत्व में। और फिर आपका जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी पावर में भी हम लोग का जो देश में आपका 132 करोड़ सिटीजन भी उसको आधार कार्ड इशू किया गया है और डिजिटल बना दिया गया है इंडिया में।
डिजिटल ट्रांजैक्शन, ताकि जो भी हम लोग का बेनिफिशियरीज है, जो पब्लिक है, उसके लिए कितना आसान है कि ट्रांजैक्शन के लिए कहीं भी जाने से भी, कहीं भी मार्केटिंग करो या जो भी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन करो तो उसमें इजीली आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। ये डिजिटल ज़माना मोदी जी में वर्ल्ड में सबसे आगे बढ़ रहा है ये चीज़ को। हर कहीं कंट्री में भी ऐसा नहीं हो रहा है जैसे कि हम लोग का इंडिया देश में हो रहा है, जो मोदी जी के कारण में। और नॉर्थ ईस्ट का, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का जब हम लोग बात करें तो इंसर्जेंसी के बाद जब आता है तो हम लोग का जो पहले का टाइम में बहुत कुछ हम लोग का यहाँ में कैजुअलिटी होता था और बहुत किडनैपिंग होता था। बहुत ये देश इंडियन जो पढ़ रहा है, स्टूडेंट है और जो बिजनेस कर रहा है, उसको भी हम लोग का मोदी जी का कारण से उसको भी मोर देन 20,000 आदमी को वहाँ से रेस्क्यू करके लेके आया है। और वो भी हम लोग का ही खुद का नॉर्थ ईस्ट का, हम लोग का अरुणाचल का हम लोग का MP, अभी यूनियन मिनिस्टर हम लोग किरण रिजिजू जी जो है, उसने खुद गया है वहाँ से, और भी और दूसरा मंत्री भी गया, और सब हम लोग का जो नागरिक है, इंडियन है, उसको सेफ से, अच्छा से, ढंग से हम लोग का यहाँ में वापस ले सका। उसका बाद टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन का बात जब करें तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर में पहले जो था 2018 में, तो 2018 तक तो 143 इन्फिल्ट्रेशन हुआ था। उसके बाद 2021 जस्ट लास्ट ईयर तक तो कम हो गए, 28 सिर्फ मतलब हुआ है। उसको भी अभी बहुत जल्द काम कर रहा है गवर्नमेंट, मोदी जी ने उसको इतना अच्छा से आगे तक ले जा रहा है कि उसमें भी सब कुछ अभी समाप्त हो रहा है और बहुत पीसफुली डेवलपमेंट हो रहा है जम्मू कश्मीर में भी। अच्छा, लैंडमार्क का जब बात करें, डिसीजन का बात करें, तो गवर्नमेंट हम लोग का जो मोदी जी का नेतृत्व में अभी जो राम मंदिर है, जो हिंदू का सेंटीमेंट है, उसमें अभी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा से डिसीजन लिया कि अभी राम मंदिर भी बन रहा है। तो अभी हम लोग का देश के लिए कितना अच्छा की बात है, कितना खुशी की बात है कि हम लोग का ये राम मंदिर बन रहा है, ये सब चीज़ में। उसका बाद में आपका जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा था, तो अभी मोदी जी का नेतृत्व में अभी उसमें भी बहुत चेंजेस आ गया। उसमें निगोशिएशन करके, बात करके, उन लोग का ओवरग्राउंड आके अभी अच्छा से उन लोग पे काम कर रहा है। उसका बाद डेवलप हो रहा है। हम लोग का जो डिस्टर्बेंस है वो भी कम हो गया। 74% आपका रेबिलियंस जो है वो सब भी ख़त्म हो गया। आपका 60% जो रिडक्शन आर्म्स फोर्स कैजुअलिटी आपका कम हो गया। और भी हम लोग का रेलवे कंस्ट्रक्शन है, रोड कंस्ट्रक्शन है, कनेक्टिविटी जो मेन स्ट्रीम में नॉर्थ ईस्ट से लेके आपका मेन स्ट्रीम तक हम लोग का अभी ज़बरदस्त प्रोग्रेस हो रहा है। जैसे कि अरुणाचल में पहले ट्रेन नहीं था, ट्रेन स्टेशन नहीं था, वो भी आपका हो रहा है। अभी हम लोग का ईटानगर में, नाहरलगुन में हम लोग का रेलवे स्टेशन है, जो कि हम लोग के लिए कम्युनिकेशन बहुत आसान से हम लोग सेंट्रल तक जा सकता है, स्टेट तक सेंटर तक जा सकता है। और भी हम लोग का यहाँ नामसाई डिस्ट्रिक्ट में भी होने जा रहा है। हर चीज़ अरुणाचल में डेवलप हो रहा है। फिर नॉट ओनली अरुणाचल, आपका पूरा सारा नॉर्थ ईस्ट में मोदी जी ने इम्पोर्टेंस लिया, उसको ध्यान दिया, उसको देख के हम लोग का बहुत फास्ट ग्रोइंग हम लोग का डेवलप हो रहा है। और उसके बाद जो नेशनल सिक्योरिटी की बात जब करें तो उसमें भी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी का बात भी अभी जो फिलहाल यूक्रेन में जितना भी हम लोग का नागरिक था, रिनोवेशन भी हो रहा है कि काशी विश्वनाथ धाम भी और केदारनाथ धाम भी, इस भी आपका अच्छा से रिनोवेट हो रहा है मोदी जी का नेतृत्व में। उसका बाद आपका जो आर्टिकल 370 जो चीज़ जम्मू कश्मीर में हो रहा था, पहले तो हम लोग का जो जम्मू कश्मीर था वो इंडियन होके भी अलग से हम लोग को ट्रीट करता था, अलग से हम लोग कुछ सोचता था। लेकिन इसमें जब मोदी जी आया, मोदी जी आने के बाद में जब इसको एब्रोगेट किया, तो उसका बाद में अभी जो फ्रीडम मिला जम्मू कश्मीर का लोगों को, अभी जैसे कि फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने इतना सुंदर से पैकेजिंग दे रहा है, उसको डेवलपमेंट तरफ में लेके आ रहा है। अभी बहुत सुंदर से पीस मेंटेन हो रहा है। वहाँ का लोग जो पब्लिक जो है, अभी मोदी जी की ये 370 आर्टिकल एब्रोगेट करने के बाद में बहुत खुश है, बहुत सुंदर से हम लोग का देश को आगे बढ़ रहा है। और
उसका बाद में ये लैंडमार्क डिसीजन भी ये भी लिया कि ट्रिपल तलाक, जो कि मुस्लिम वुमेन का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। तो मोदी जी ने इसको भी डिसीजन लिया कि उसको ट्रिपल तलाक को भी मुस्लिम को एबोलिश कर दिया। तो ऐसे ही हम लोग का जो कल्चरल के बाद में जब आता है तो उसमें भी आपका बाबा साहेब अम्बेडकर लेगेसी का बारे में भी अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। उसका 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे बोल के बाबा साहब अम्बेडकर का कमेमोरेट किया है। उसका बाद में हम लोग का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात में, उसमें भी आपका टॉलेस्ट स्टैचू बनाया गया है सरदार पटेल के। और भगवान बिरसा मुंडा का म्यूजियम उसको भी खोला गया है। उसका बाद 15 नवंबर में उसका डेट भी उसको जनशक्तिया गौरव दिवस बोल के बनाया गया है। वो हिस्ट्री का हम लोग का लैंडमार्क डिसीजन है गवर्नमेंट का। उसका 26 नवंबर को डिक्लेयर किया कि वीर बल दिवस, वो सेक्रीफाइस जो किया था उसका साहेब जादास का, उसमें भी ये सब चीज़ लिया गया है हिस्ट्री डिसीजन। और हम लोग का जो आज का मुख्य जो हम लोग का है ये चीज़ जो हम लोग को सेलिब्रेट करना है कि मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग का जो डेवलप हुआ था वो हम लोग गांव में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी आते रहता है हम लोग का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसके बाद हम लोग का जो कार्यकर्ता से हम लोग का जो शिखर आला वो डिस्ट्रिक्ट का ट्रेजरर है। और हम लोग का मंडल श्यामल सुनवाल, उसके बाद में हम लोग का बहुत सारा हम लोग कार्यकर्ता हम लोग करते जा रहा है। ये सब चीज़ जो जिसे नहीं मिला उसमें हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, उसको पास भी हम लोग जाके उन लोग का साथ में साथ दे रहे हैं कि ये सब चीज़ जल्दी से जल्दी सब उन लोग को भी बेनिफिशरीज को भी मिले। उसके बाद में उन लोग भी खुश रहे और वो भी बहुत खुश है आज का दिन में जो मोदी जी के कारण में हम लोग का अरुणाचल हम लोग का पेमा खांडू के कारण से। उसमें इतना करके मैं जय भारत, जय मोदी, जय हिंद।